आगमनम् आगमनम् आगमनम्। ओ अरिहन्ताडम् नमो सिद्धाडम् नमो आयिरीयाडम् नमो वज्रायाडम् नमो लोये सौए साहुडम्। जय बुलंतान सिद्ध ब्रह्मष्टि भगवान ने की, उल्लाइक श्री महावीर भगवान ने की, परम पूज्य गुरुदेव गणाचार्य श्री विराग सागर जी महामुनि राज्य की, चर्या सुमणियाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। महानुभाव, जिज्ञासा चल रही है और अगली जिज्ञासा को जानते हैं सम्मोहन के बारे में कि सम्मोहन में गृहीत मिथ्या दृष्टि नहीं जाते। तिल्लोपणति में तो ब करके दो मत दिए हैं। वहाँ कहा है कि एक मत के अनुसार तो सम्मोहन में मिथ्या दृष्टि जा सकते हैं, दूसरे मत के अनुसार सम्यक दृष्टि ही जा सकते हैं। फिर मुक्तार जी व्यक्तित्व कृतित ग्रंथ में दोनों मतों का समन्वय कैसे कर लिया? उन्हें भिन्न भिन्न मत के रूप में ही दर्शाना चाहिए था। जब दो प्रमाण मिले हैं तो दोनों का कथन करना चाहिए था कि मिथ्या दृष्टि भी जा सकता है और सम्यक दृष्टि भी जा सकता है। तो समाधान करते हैं कि तिल्लोपणति में ब मतलब अथवा, ऐसा भी और ऐसा भी, ब अथवा करके दो मत कहाँ दिए हैं। शंकाकार इसे बतावे, मतलब तिल्लोपणति में स्पष्ट लिखा है कि सम्यक्त्वी ही सम्मोहन में जा सकते हैं। ठीक है ना, ये आपने अगर मन से बोला है कि ऐसा भी लिखा है तो प्रमाण बताइए कहाँ लिखा है। तो प्रमाण अगर है तो उसका प्रमाण देना चाहिए। कोई भी किसी प्रश्न पूछता है तो उसके लिए प्रमाण सहित प्रश्न पूछना चाहिए। तो तिल्लोपणति में तो ऐसा ही उल्लेख है और 4/932 प्रमाण दिया है, 932 नंबर गाथा है कि सम्यक्त्वी ही सम्मोहन में जा सकता है, जिसका स्पष्ट अभिप्राय यह है कि चरणान योग का सम्यक्त्वी ही सम्मोहन में जा सकता है। अर्थात गृहीत मिथ्यात्वी सम्मोहन में नहीं जा सकते हैं। पंडित रतनचंद्र मुक्तार इस शताब्दी में कर्णान योग के सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता हुए हैं तथा वे आगम से विपरीत एक भी शब्द नहीं बोलते थे। ऐसे पुरुष द्वारा मुक्तार ग्रंथ प्रश्न नंबर 188-190 में कृत समाधान अत्यंत सत्य है। उसमें त्रुटि को अवकाश नहीं है, मतलब कोई कमी हो ही नहीं सकती, त्रुटि हो ही नहीं सकती। आधुनिक शीर्षस्थ विद्वानों ने भी सम्मोहन विषयक इस कथन को माना है। हरिवंश पुराण 2:113 तथा उत्तर पुराण 71-198 से तिल्लोपणति का कोई विरोध भी नहीं है। दोनों कथनों में मतभेद का अभाव है, मात्र शब्द भेद कहे गए हैं। यदि यह कहा जाए कि तिल्लोपणति तो कर्णान योग का ग्रंथ है, उसमें ऐसा व्यवहारिक अर्थ सम्यक्त्वी, व्यवहार से सम्यक्त्वी या अगृहीत मिथ्यात्वी क्यों लेते हो? तो इसका उत्तर यह है कि क्या आप तिल्लोपणति के समस्त कथन को कर्णान योग के हिसाब से ही बोलोगे, तौलोगे? तो बताओ, आदिनाथ के साथ 10,000 राजा सह मुक्त, मतलब 7 मोक्ष गए, ऐसी वर्णन में आए ना, आदिनाथ के साथ 10,000 मुनि मोक्ष गए। जबकि सिद्धांत क्या कहता है कर्णान योग कि 6 महीने 8 समय में कुल मिलाकर 592 या 608 दो प्रमाण मिले कि जीव ही मोक्ष जाते हैं। जब 6 महीने 8 समय में 608 जीव ही मोक्ष जाते हैं तो फिर 10,000 मुनि कैसे मोक्ष गए? आदिनाथ के सहमुक्त शब्द आया है, सहमुक्त कि आदिनाथ के साथ 10,000 मुनि मोक्ष गए। तो तिल्लोपणति में ऐसा ही प्रमाण मिलता है 4/1996 1196 नंबर गाथा में कि 6 महीने 8 समय में 608 जीव ही मोक्ष जा सकते हैं।
तो माघस्थ किन्न चौदसी आदि गाथा में आदिनाथ के साथ 10,000 सहमुक्त कहे, जबकि उसी तिल्लों पड़ती ग्रंथ में 3,004 और 3,005 नंबर गाथा में 6 माह 8 समय में 592 जीवों का ही मोक्ष बताया है। अब यहाँ पर 16 जीव कम कर दिए, 592 का ही मोक्ष बताया है। अतः यहाँ सहमुक्त शब्द का वही अर्थ लेना चाहिए जो पद्म पुराण में सहमुक्त का अर्थ लिया है, और उसकी युक्ति मोक्ष मार्ग प्रकाशक पृष्ठ 445 में ठीक है। क्या? इसी तरह तिल्लों प्रणति पहले भाग में और 1250 नंबर गाथा में कथन इतिहास आदि से संबंध है, अर्थात तिल्लों प्रणति कर्णानुयोग का ग्रंथ होने से इसकी हर गाथा तथा हर शब्द कर्णानुयोग का है। हर गाथा और हर शब्द कर्णानुयोग से संबंध ही समझना तो भूल है। ग्रंथों में विविध अनुयोगों के कथन भी होते हैं। ग्रंथ भले ही तिल्लोपति ग्रंथ जो है वो कर्णानुयोग का है, लेकिन उसमें सभी अनुयोग समाहित होते हैं, कथन किया जाता है सबका। जैसे प्रथमानुयोग ग्रंथ में पुराण और चरित्र हैं, कोई भी पुराण कोई भी चरित्र जो भी होगा वो सब किसके ग्रंथ हैं? प्रथमानुयोग के। कोई भी पुराण कोई भी चरित्र अगर लिखा हुआ है तो वो सब प्रथमानुयोग ग्रंथ कहलाते हैं। तो प्रथमानुयोग ग्रंथ में क्या प्रथमानुयोग की ही बात लिखी रहती है? नहीं, शुरुआत तो कर्णानुयोग से होती है। शुरुआत कर्णानुयोग से होती है। 3 लोक है, 3 लोक में जम्बूद्वीप है, मध्यलोक है, मध्यलोक में जम्बूद्वीप है, जम्बूद्वीप में इतने क्षेत्र हैं, इतनी नदी हैं, इतनी बावड़ियाँ हैं, ये हैं, कमल हैं, वो हैं, वहाँ पर उसकी एक नगरी है, उस नगरी में वो राजा रहता था। शुरुआत कहाँ से हुई? कर्णानुयोग से हुई, तो सिद्धांत से हुई। उसके बाद ही तो कहानी शुरू हुई। राजा से कहानी शुरू हो रही। वो राजा था, उसका बेटा था, उसकी रानी थी, उसने राज्य किया, उनने पुण्य किया, तीर्थंकर कम के प्रकृति का बंध बांधा। ये तो फिर अब कहानी शुरू बाद में हुई। तो जो कहानी संबंधित ग्रंथ है वो तो हम प्रथमानुयोग कह सकते हैं, लेकिन जो सिद्धांत संबंधित है वो तो कर्णानुयोग है। और जिसमें आचरण सिखाया जा रहा है वो तो चरणानुयोग हो गया। और जिसमें मोक्ष जाने की योग्यता बता रहे हैं कि वो शुद्ध आत्मद्रव्य का वर्णन कर रहे हैं वो तो द्रव्यानुयोग हो गया। तो प्रथमानुयोग ग्रंथ तो ऐसा है कि जिसमें चारों अनुयोग समाहित हो जाते हैं, ऐसा ग्रंथ है। तो इस प्रकार सारांश ये निकलता है कि समूह शरण में सम्यक दृष्टि जीव ही जाते हैं, मिथ्या दृष्टि नहीं जाते हैं। हाँ, मिथ्यात्व का उदय आ सकता है, उदय में बाहर निकल सकते हैं। मिथ्यात्व का उदय आया और बस समूह शरण छोड़ के आ गए बाहर, ये हो सकता है। कैसे? मारीची के बारे में वर्णन आया। मारीची आदिनाथ भगवान के समूह शरण में बैठे हुए थे, वो तो पहले से बैठे हुए थे। जब उन्होंने जाना कि अरे मैं स्वयं तीर्थंकर बनने वाला हूँ, तो उन्हें फिर मिथ्यात्व का ऐसा उदय आया कि वो वहाँ से उठ के आ गए। बोले जब मैं स्वयं तीर्थंकर बनने वाला हूँ तो फिर मैं तीर्थंकर के समूह शरण में क्या करूँगा, मैं स्वयं तीर्थंकर बनूँगा। तो ऐसे भाव उनके आए और वो वहाँ से उठ के आ गए। और फिर उनके द्वारा ही 363 मिथ्या मतों का प्रचलन किया गया। 363 मिथ्या मत चलाए गए, क्रियावादी, अक्रियावादी, अज्ञानवादी आदि 363 मिथ्या मत थे, उन्होंने तो प्रचलन किए थे। और जब वो महावीर बने, वही मारीची का जीव जब महावीर बना तो महावीर बनकर वो उन 363 मिथ्या मतों को दूर नहीं कर पाए, जबकि उन्होंने तो चलाए थे, उन्होंने उनका प्रचलन किया था। लेकिन वो जब महावीर बने तो उनको दूर नहीं कर पाए। इसलिए कहते हैं भैया, अपने जीवन में कभी कलंक नहीं लगाना, अपने जीवन में कभी कलंक नहीं लगाना, क्योंकि कर्म कलंक कट जाते हैं पर कलंक कभी कटता नहीं है। कलंक कभी कटता नहीं है, कर्म कलंक कट जाते हैं। वो मारीची की पर्याय में महावीर को जो कलंक लगा था वो आज तक चल रहा है। वो जीव मारीची से महावीर बन गया, तीर्थंकर बन गए,
तीर्थंकर बन के मोक्ष चले गए, सिद्ध भगवान बन गए, लेकिन जो मारीची अवस्था में उन्होंने 363 मत चलाए थे, वो आज तक उनके नाम में कलंक लगा हुआ है कि महावीर का जीव था वो। बताओ, भरत बाहुबली जो हैं किस लिए प्रसिद्ध हुए? वो सबसे पहले इस युग में भाई भाई में युद्ध किसका हुआ था? है ना? क्या है ये? कलंक। ये कलंक लगा हुआ है। ये कलंक आज तक आप उसको दोहराते हैं, जबकि वो तीसरे काल में हुए थे। तीसरा काल गया, चौथा काल गया, पंचम काल में 2500 साल निकल गए। आज भी यही कह रहे हैं कि भाई भाई में सबसे पहले लड़ाई भरत बाहुबली की हुई थी। वो कलंक लग गया था, कर्म कलंक कट गए, दोनों मोक्ष चले गए, लेकिन कलंक तो आज भी लगा हुआ है। अच्छा, अंजन कौन थे? लो, कलंक, चोर ना, कलंक लगा हुआ है, वो मिटा ही नहीं गया, वो नहीं मिटा। अंजन तो मोक्ष चले गए, कर्म कलंक को तो काट लिया उनने, 8 कर्मों को क्षय करके निरंजन बन गए, मोक्ष चले गए, लेकिन जो कलंक लगा था अपने जीवन में वो नहीं हटा पाए। जुआ में कौन प्रसिद्ध हुआ? युधिष्ठिर, बराबर, आज भी कर रहे हैं, जुआ में प्रसिद्ध हुए। और वो तो कौन है? सिद्ध भगवान है वो तो। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन सब सिद्ध भगवान बन गए। कलंक लगा, लेकिन जो वो नहीं मिटा। कर्म कलंक कट जाते हैं पर कलंक कटता नहीं है। इसलिए जीवन में कभी ऐसा कलंक मत लगा लेना कि आपके जाने के बाद भी आपको उस रूप में आपको याद किया जाए। जैसे अंजन चोर को याद किया जा रहा है, युधिष्ठिर को याद किया जा रहा है, भरत बाहुबली को याद किया जा रहा है। इन्होंने जीवन में जो कलंक लगा था वो कलंक आज भी स्मरण में आ रहा है, और सब मोक्ष चले गए। मोक्षगामी जीव मोक्ष जा चुके हैं, फिर भी हम उनको बोले जा रहे हैं। ठीक है ना? तो इस प्रकार सम्यक दृष्टि ही समूसरण में जाते हैं, इसका सारांश हुआ। राजा श्रेणिक का अकाल मरण हुआ या नहीं? राजा श्रेणिक का अकाल मरण हुआ कि नहीं? देखिए, राजा श्रेणिक को छायक सम्यक दर्शन उत्पन्न हो गया था, और सम्यक दृष्टि की नरक आयु का बंध नहीं हो सकता। जो सम्यक दृष्टि होगा उसका नरक आयु का बंध नहीं होता, क्योंकि नरक आयु की बंध व्युत्पत्ति प्रथम गुणस्थान में ही हो जाती है। अतः राजा श्रेणिक की नरक आयु का बंध सम्यक उत्पत्ति से पूर्व हो चुका था। जब उन्हें सम्यक दर्शन नहीं हुआ था, उसके पूर्व उन्होंने नरक आयु का बंध कर लिया था। इस कारण राजा श्रेणिक का अकाल मरण नहीं हुआ, क्योंकि परभव की आयु के बंद होने के पश्चात अकाल मरण नहीं होता। ये प्रमाण है। कहाँ भी है? परभवी आउए बद्धे बच्छा भुजम्मा डाऊ अस कदलिघातो नत्थि जहास रूपेण चेव वेदे दित्ति। धवला ग्रंथ का प्रमाण है, 10वें पुस्तक की प्रमाण है कि परभव संबंधी आयु के बंधने के पश्चात भुज्यमान आयु का कदलिघात नहीं होता है, किंतु वह जितनी थी उतनी का ही वेदन करता है। ऐसा धवला का प्रमाण है। तो आप जो कथानक अपन पढ़ते हैं, वो कथानक क्या है? फिर वो कथानक क्या है? देखिए, मैंने आपको एक बार पहले भी समझाया था कि हम और आप ये निर्णय नहीं दे सकते कि इसका अकाल मरण हुआ है। आप किसी से नहीं कह सकते कि इसका अकाल मरण हुआ है, चाहे भले ही वो 1 साल की उम्र में मर गया हो। कोई जीव, कोई बच्चा जन्म लिया और जन्म लेने के बाद 1 साल तो छोड़ो, 2 दिन में मर गया। जन्म लिया उसने 9 महीने तक तो अच्छा रहा, स्वस्थ रहा। माँ चेकअप कराने जाती थी तो सारी जानकारी मिलती थी कि बच्चा स्वस्थ है, बच्चा ठीक है, बच्चा ठीक है। 9 महीने तक स्वस्थ रहा, और जैसे ही बच्चे को जन्म दिया, बच्चा नर्सरी में पहुंच गया। 2 दिन नर्सरी में रहा, उसके बाद खबर आई कि बच्चा तो ख़त्म हो गया। लो, 9 महीने तो अच्छी तरह से पाला था, अच्छा था। 2 दिन बाद में ऐसा क्या हो गया 2 दिन में जो बच्चा ख़त्म हो गया? अब लोग बाग डॉक्टर पे आरोप लगा रहे हैं, इसकी गलती की वजह से हुआ, इसकी वजह से हुआ है ना?
क्या पता वो 9 महीने 2 दिन की आयु लेकर आया था, 9 महीने माँ की गर्भ में रहा, 2 दिन बाहर निकल के उसने जिए और चला गया। आप कैसे कह सकते हैं इसका अकाल मरण हो गया? कोई बच्चा 20 साल का था, भाई बाइक चला रहा था, बाइक से जा रहा था, सामने से ट्रक आया, एक्सीडेंट हो गया, मर गया। आप क्या कहेंगे? अकाल मरण हो गया। आप तो व्यवहार में तो यही कहेंगे अकाल मरण हो गया। आपने कैसे जाना कि अकाल मरण हो गया? आपको क्या अवधि ज्ञान है, मन पर ज्ञान है? अपन को तो ऐसा ज्ञान है नहीं है, तो फिर अपन कैसे कह सकते उसका अकाल मरण हो गया? ये व्यवहारिकता में कह देते कि अकाल मरण हो गया, लेकिन क्या पता उसकी आयु उतनी ही थी, आयु उतनी ही थी, निमित्त बनना था एक्सीडेंट, निमित्त एक्सीडेंट बन गया और उसकी मृत्यु हो गई। तो ऐसे ही श्रेणिक का घटना आता है कि श्रेणिक का जब कुणिक चेल्ला का बेटा था, कुणिक भोजन कर रहा था, तो भोजन करते करते माँ ने, चेल्ला ने बोला कि बेटा क्यों अपने पिता को इतने सताते हो? उस पिता ने तुम्हारे जीवन में तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है। कुणिक सुन रहा था, बोले तुम्हें पता भी है जब तुम छोटे से थे, बालक थे, तुम्हारे अंगूठे में पीड़ा हो रही थी, पस पड़ गई थी, पस मवाद निकल रही थी और बहुत पीड़ा दे रही थी वो, और तुम कराह रहे थे, तो तुम्हारे पिता ने कुछ ना देखते हुए उस अंगूठे को अपने मुख में रख लिया था, और जिससे तुम्हारी पीड़ा को कम किया जा सके। कुणिक की आंखें खुल गई, बोले अरे मेरे पिता ने मेरे लिए इतना किया और मैं ऐसा कर रहा हूँ, उनको जेल में बंद कर रखा है, नहीं मैं उनको छोड़ देता हूँ। तो वो जेल में छोड़ने के लिए जा रहा था कुणिक, कि पिताजी को छोड़ दूंगा, श्रेणिक को छोड़ दूंगा। तो जैसे ही जेल में जा रहा था, श्रेणिक ने देखा कि वो कुणिक फिर आ रहा है, क्योंकि जब भी कुणिक आता था तो वो श्रेणिक को मारता था, बहुत मारता था। तो श्रेणिक ने सोचा कि अब ये फिर मारेगा, अब ये आ गया, ये फिर मारेगा, ये सोचा, और ये सोचकर उन्होंने अपना सर सलाखों में मार मार के वहीं पर प्राणांत कर दिया। तो ये घटना जो है वो, ये घटना ये बता रही है कि उन्होंने अकाल मरण हो गया, उनका अकाल मरण हो गया, ये घटना ये बता रही है। लेकिन हमारा ये कहना है कि अगर ऐसा भी हुआ हो तो हो सकता है कि उनकी आयु पूरी हो गई, उनकी आयु पूरी हो गई हो, और पूरी हो जाने के समय में उनके ऐसे परिणाम हुए। क्यों? क्योंकि नरक गति जाना था, ये तो पक्की बात है। जैसी गति वैसी मति, और जैसी मति वैसी गति, जैसी गति वैसी मति, और जैसी मति वैसी गति। आपकी जैसी बुद्धि है, जैसी मति है, वैसी गति मिलेगी, और जैसी गति होनी है वैसी मति हो जाएगी आपकी। अब नरक आयु का बंध तो हो गया, तो अपने आप ही मति वैसी हो गई। कहाँ छायक सम्य दृष्टि जीव, महावीर भगवान के साक्षात दर्शन करने वाला, महावीर भगवान का प्रथम श्रोता, ठीक है, इतना 60,000 प्रश्नों को करने वाला, अगले भाव में प्रथम तीर्थंकर बनने वाला, तीर्थंकर नामकरण की प्रकृति का बंद करने वाला, उसके ऐसे परिणाम हो गए, उसने प्राणांत कर लिया। तो ये तो व्यवहार में कह दिया आपने कि अकाल मरण हुआ उसका, लेकिन सिद्धांत क्या कह रहा है? धवला पुस्तक 10 में क्या कह रहे हैं कि जिसने परभाव की आयु का बंद कर लिया है, आयु बंद हो चुका है, उसका अकाल मरण होता ही नहीं है। पर भाव संबंधी आयु के बंधने के पश्चात भुज्यमान आयु जो भोग रहे हैं आप, उसको कहते हैं भुज्यमान। बद्धमान जो आगे के लिए, भविष्य के लिए बांधी है, वो बद्धमान। जो भोग रहे हैं वो भुज्यमान। तो भुज्यमान आयु का कदली घात नहीं होता, कदली घात मतलब अकाल मरण नहीं होता, किंतु वह जितनी थी उतनी का ही वेदन करता है। जितनी आयु मिली है उतना ही वेदन करता है, उसका अकाल मरण नहीं होता। हाँ, अगली जिज्ञासा है, आहनिक विन्यास रस के अर्थ क्या हैं? आहनिक
आनिक मतलब होता है प्रतिदिन का, दैनिक या नित्य कर्म। अर्थ निकालें, दैनिक, नित्य कर्म या प्रतिदिन। विन्यास, विन्यास का अर्थ होता है स्थान करना, सजाना, समूह, संग्रह, आधार, अमानत, अमानत रखना, ठीक जगह पर करीने से रखना, संभाल कर रखना, ये विन्यास का अर्थ होता है। रस, सा, तत्व, तरल पदार्थ, जल, अर्थ, मदिरा, आसन, स्वाद, जायका, चटनी, मसाला, स्वादिष्ट पदार्थ, रुचि, प्रीति, प्रेम, आनंद, हर्ष, सौंदर्य, भाव, भावना, इतने सारे अर्थ होते हैं। तो साहित्य में माने जाने वाले श्रृंगार, हास आदि 8 या 9 अथवा 10 रस, वीर्य, पारा, जहर, विष, कोई खनिज पदार्थ, ये सब रस के ही अर्थ निकलते हैं। अलग अलग संदर्भों में अलग अलग अर्थ लगाया जाता है। जैसे कि सेंधा, सेंधा मतलब क्या होता है? नमक। और सेंधा मतलब क्या होता है दूसरा? घोड़ा। माँ ने कहा, खाना बना रही थी, बेटा सेंधा और ले आना, सेंधा ले आना। और पिताजी बाजार जा रहे थे, तो पिताजी ने बेटा से कहा, बेटा सेंधा ले आना। दोनों से कहा सेंधा ले आना। अब बेटे ने अपना दिमाग लगाया, सेंधा ले आना, सेंधा ले आना। अब सेंधा मतलब तो नमक भी होता है, सेंधा मतलब घोड़ा होता है। अब बच्चा थोड़ा बेवकूफ़ था, तो माँ के पास घोड़ा लेके चला गया और पिता के पास नमक लेके चला गया। पिता के पास नमक लेके चला गया। माँ खाना बना रही थी, अब इतना दिमाग लगा था कि जब माँ खाना बना रही है तो वहाँ सेंधा मतलब नमक लगेगा, और पिता बाजार जा रहा था तो वहाँ सेंधा मतलब घोड़ा लगेगा, कि पिताजी ने घोड़ा मंगवाया है और माँ ने नमक मंगवाया है। तो ये तो आपको दिमाग लगाना पड़े ना कि कहाँ सेंटेंस क्या चल रहा है, क्या व्याख्या चल रही है, उस व्याख्या के अनुसार ही तो अर्थ लगाएंगे आप। कहीं का कहीं अर्थ लगा लोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। कनक मतलब गेहूं भी होता है, और कनक मतलब सोना भी होता है। अब माँ ने कहा कनक ले आना, तुम सोना ले आओ, तो सोना थोड़ी खाएंगे भाई। रोटी बना रही थी तो कनक चाहिए, मतलब गेहूं चाहिए, और व्यापार के लिए कनक मतलब सोना चाहिए। तो जहाँ जिसका जो अर्थ लगाता है वहाँ लगाना चाहिए। इस प्रकार रस के तो अनेक अर्थ होते हैं, परंतु जैनागम में रस से अनुभाग अर्थ लिया जाता है सिद्धांत के अनुसार। रस मतलब होता है कर्म का अनुभाग, कर्म का फल, इतना विशेष। एक हाथ लंबे चौड़े आकाश में 5 हाथ की लंबी चौड़ी भूमि आ सकती है, भूमि आ सकती है। श्लोक वार्तिक, यह बात कैसे घटित होगी? एक हाथ लंबे चौड़े आकाश में 5 हाथ की लंबी चौड़ी भूमि आ सकती है, ये बात कैसे घटित होगी? श्लोक वार्तिक में ये प्रश्न आया है। तो वहीं आगे लिखा है कि अनंत बादर स्कंद इस असंख्य प्रदेशी लोक में धरे हैं, मतलब भरे हैं। इसी वाक्य से शंका करते की शंका का समाधान हो जाता है। आकाश की अवगाहन शक्ति की विचित्रता है, आकाश की अवगाहन शक्ति की विचित्रता है कि इस आकाश में जो आकाश दिख रहा है ना, वो आकाश नहीं है। आकाश तीनों लोक, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक। आकाश एक अखंड द्रव है। उस अखंड द्रव के 2 भाग किए गए हैं। जितने भाग में 6 द्रव पाई जाती हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, धर्माकाश, काल, उसको लोकाकाश कहते हैं। और जहाँ पर कोई द्रव और नहीं है उसको अलोकाकाश कहते हैं। आकाश द्रव तो एक ही है, पूरा अखंड है उसमें से। तो उस आकाश की बात चल रही है कि आकाश में अवगाहन शक्ति है, अनंत बादर जीव उसमें रह सकते हैं, अनंत अनंत जीव रह सकते हैं। अथवा यूं यह दें कि यहाँ ऊंचाई की विवक्षा नहीं है। जैसे 2 क्षेत्र समान लंबाई तथा समान चौड़ाई वाले हैं, परंतु दोनों क्षेत्रों में से
प्रथम क्षेत्र की ऊंचाई से दूसरे क्षेत्र की ऊंचाई चौथाई भाग मात्र है, तो दूसरे क्षेत्र प्रमाण 4 क्षेत्र प्रथम क्षेत्र में समा जाएंगे। एक चौकोर चीज़ है, जैसे मान लो बुक है और समान है, चौकोर बिल्कुल बराबर बुक है, उस बुक के ऊपर आप 1 बुक, 2 बुक, 3 बुक, 4 बुक और रख दो, स्थान तो उतना ही ले रहा है, ऊंचाई में जा रहा है लेकिन स्थान तो उतना ही ले रहा है। सामने रखी हुई है बुक, स्थान तो इतना ही लिया है लेकिन बुक पर बुक, बुक पर बुक रखी जा रही हैं, तो स्थान उतना ले रहा है, इस अपेक्षा से ऐसा कहा गया है। आगे जिज्ञासा यहाँ पर बता रहे हैं कि प्रत्येक अवसर्पणी के चौथे काल की आदि में भरत नाम का प्रथम चक्रवर्ती 6 खंडों को भोगता है। क्या हर अवसर्पणी में भरत नाम का ही आदि चक्रवर्ती होता है? श्लोक वार्तिक 5वें अध्याय में 322 नंबर पृष्ठ में ये जिज्ञासा की गई। श्लोक वार्तिक मूल में वहाँ पर ऐसा नहीं लिखा है कि हर एक अवसर्पणी की आदि में होने वाले चक्री का नाम भरत ही होता है। वहाँ मूल वाक्य इस प्रकार है कि भरत क्षत्रिय योगाद भरतो वर्षा अनादि संज्ञा संबंधत्वाद्वा आदि मदनादि रूप तोपपत्ति, ऐसा दिया गया है। इसका मतलब है कि भरत क्षत्रिय जो चक्रवर्ती के योग के कारण से यह भरत क्षेत्र कहलाता है, अथवा अनादि से ही इस क्षेत्र की भरत ऐसी संज्ञा है। इस प्रकार भरत क्षत्रिय प्रथम चक्रवर्ती के योग से भरत यह संज्ञा आदिमान है तथा अनादिकालीन संज्ञा नाम है। ऐसा मान लेने पर भरत वर्ष को अनादि रूपपना है। मतलब यहाँ पर ये बताया है कि जम्बूद्वीप के जो 7 क्षेत्र हैं, भरत, हेमवत, हरि, विदय, रम्यक, हैरण्यवत, ऐरावत, ऐसे 7 क्षेत्र हैं। उन 7 क्षेत्रों में नाम शाश्वत है, भरत नाम शाश्वत है। हेमवत, हरि, विदय, रम्यक, हैरण्यवत और ऐरावत, ये 7 क्षेत्र हैं। तो 7 क्षेत्र क्रमशः हैं और यही हैं और इनके नाम यही हैं। इनके नाम कभी परिवर्तन नहीं होंगे। अनादिकाल के नाम यही है और अनादिकाल तक यही रहेंगे, इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो भरत क्षेत्र में अभी अपने यहाँ चतुर्थ काल में जब प्रथम तीर्थंकर हुए तो प्रथम तीर्थंकर के समय ही पहले चक्रवर्ती और पहले कामदेव हुए। चतुर्थ काल का प्रारंभ होने वाला था जब उस समय आदिनाथ का जन्म हुआ था। 84 लाख वर्ष पूर्व की उनकी आयु थी। उस समय आदिनाथ का जन्म हुआ, फिर उनके पुत्र भरत बाहुबली हुए, क्रमशः उनका जीवन हुआ। आदिनाथ भगवान ने 83 लाख वर्ष पूर्व की आयु गृहस्थ अवस्था में बिताई, फिर उन्होंने दीक्षा धारण की और दीक्षा धारण करके 1 लाख वर्ष पूर्व तक वो इस धरा पर मुनि अवस्था में रहे। 1000 अवस्था तक उन्होंने मुनि दीक्षा में तप किया, तब जाके उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और फिर उसके बाद भरत, बाहुबली आदि उन्होंने दीक्षा ली। तो उस बीच में जो चक्रवर्ती पहले हुए आदिनाथ के पुत्र, वो भरत कहलाने, भरत चक्रवर्ती, उनका नाम भरत था। तो ऐसा नहीं है कि भरत ही नाम शाश्वत हो गया, हर चक्रवर्ती का नाम भरत ही होगा, ऐसा नहीं है। प्रत्येक अवसर्पणी में ही, वह भी उत्सर्पणी में नहीं, प्रथम चक्री भरत नाम वाला ही हो, ऐसा मेरे देखने में वर्णन नहीं आया, कहीं शास्त्र में उल्लेख नहीं मिला है। विद्वान विशेष बात हो तो समझना चाहिए और जानना चाहिए कि अगर किसी ग्रंथ में ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि प्रथम चक्रवर्ती का नाम भरत ही होगा, तो ऐसा कोई उल्लेख ठोस प्रमाण कहीं नहीं मिला कि पहला ही होना चाहिए। इस बार का था भरत, तो भरत था। मूक केवली के बारे में बताते हैं। मूक केवली शब्द किस आर्ष ग्रंथ में आता है? मूक केवली, ठीक है, आर्ष ग्रंथ में भी आया जरूर है, पर कहाँ आया है ये स्मरण में नहीं आता। सत्ता स्वरूप में 7 प्रकार के केवली कहे गए हैं। केवली भी 7 प्रकार के होते हैं। पृष्ठ नंबर 20 एवं इसके आसपास के पृष्ठ
भागचंद जी छाजेड़ ने ये ग्रंथ लिखा, उसमें इसका वर्णन आता है। 5 कल्याणक युक्त 3 कल्याणक वाले सातिशय केवली अर्थात गंधकुटी युक्त केवली, सामान्य केवली या मूक केवली, जिनको केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया हो परंतु गंधकुटी वगैरह नहीं हो, उपसर्ग केवली और अंतःकृत केवली, इस 7 प्रकार के केवली की संख्या बताई गई है। सबसे पहले वाले कौन से? 5 कल्याणक वाले कहाँ होते हैं? भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में होते हैं 5 कल्याणक वाले तीर्थंकर, जिनके 5 कल्याणक होते हैं। दूसरे 3 कल्याणक वाले कहाँ होते हैं? विदेह क्षेत्र में। और 2 कल्याणक वाले विदेह क्षेत्र में, जिनके केवल 3 कल्याणक होते हैं। 3 कल्याणक वाले कौन कौन से होंगे? तो गर्भ जन्म उनका कल्याणक नहीं होता है, मनुष्य पर्याय में उन्होंने जन्म लिया, तीर्थंकर या श्रुत केवली का पादमूल मिला और वहाँ उनकी सन्निधि में आकर उन्होंने तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति का बंद कर लिया और उसी भाव में वो उदय में आ गया। उदय में आया, मुनि बने तो तब कल्याणक महोत्सव मनाया गया, उसके बाद ज्ञान कल्याणक महोत्सव मनाया गया और मोक्ष कल्याणक महोत्सव मनाया गया। तो 3 कल्याणक उनके हुए। किसी ने मुनि पहने बन गया और मुनि बनने के बाद तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति का बंध बांधा, तो गर्भ जन्म तब तो हो नहीं पाया, उसके बाद हुआ तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति बंध, तो फिर केवल ज्ञान कल्याणक होगा। और उसके बाद अर्थात गंधकुटी युक्त केवली, जो केवल ज्ञान प्राप्त करने बाद जिनकी गंधकुटी लगती है, ऐसे केवली। और सामान्य केवली, सामान्य केवली को मूक केवली कहा जाता है, जिनकी गंधकुटी नहीं लगती है अर्थात उपदेश आदि उनका नहीं होता है। उपसर्ग केवली, किसी मुनिराज पर उपसर्ग किया गया और उपसर्ग अवस्था में ही जब उन पर उपसर्ग हो रहा था तभी उनको केवल ज्ञान की अवस्था प्राप्त हो गई और वो केवली हो गए। और अंतःकृत केवली मतलब एक के बाद एक का मोक्ष होना, ये अंतःकृत केवली कहलाते हैं। तो मूक केवली बिल्कुल भी उपदेश आदि नहीं देते हैं, इनका अस्तित्व वादित तो है नहीं, क्योंकि तीर्थंकर केवली दोनों प्रकार के संभव हैं, उपदेश देने वाले और मूक, मूक मतलब नहीं देने वाले, दोनों प्रकार के प्रमाण मिलते हैं। ऐसे भी केवली होते हैं और ऐसे भी केवली होते हैं। हाँ, तीर्थंकर केवली जो होंगे उनका उपदेश जरूर होगा, तीर्थंकर केवली जो होंगे उनका उपदेश जरूर होगा ही होगा, क्योंकि उन्हीं से ही धर्म प्रवर्तन होता है, आगे चलता है, तो उनका उपदेश दिव्य ध्वनि तो होगी होगी। सामान्य ऐसा जैसा अपन बात करते हैं ऐसा नहीं बोलते वो, उनकी तो सर्वांग से ध्वनि निकलती है, सर्वांग से पूरा, तो ऐसी ही ध्वनि निकलती है। अब शब्दों में व्यवहार में बोल देते ओमकार में ध्वनि निकलती है, लेकिन ओम शब्द का उच्चारण नहीं करते वो। जब दीक्षा लेते हैं तब तो ओम नहीं बोलते हैं, तो केवल ज्ञान होने के बाद क्या बोलेंगे? ओम। हुंकारमय होती है ध्वनि, जैसे बस ये ध्वनि निकल रही है, उसकी रेंज, उसकी तरंगें, उसकी बरगड़ा, उसकी वाइब्रेशन वो निकल रही है, उसी के माध्यम से ही गणधर उसको ग्रहण कर रहा है और गणधर सारे द्वादशांग को उसमें रचित कर रहा है। उनके पास ऐसी रिद्धि है, गणधर के पास 63 रिद्धियों में एक रिद्धि ऐसी है, अभी आपने जब सिद्ध चक्र विधान में आपने 64 अर्घ चढ़ाए थे उसमें एक वर्णन आया था कि ऐसी रिद्धि होती है कि मात्र अंतर मुहूर्त में वो द्वादशांग की रचना कर देते हैं। ऐसी रिद्धिधारी होते हैं कि अंतर मुहूर्त में पूरे द्वादशांग की रचना हो जाती है, द्वादशांग पूरा रचना हो जाती है। इतना तो इतना उतने अंदर उनकी क्षमता शक्ति उनकी इतनी होती है कि वो कर सकते हैं। तो भगवान की वाणी को उन्होंने ग्रहण किया और ग्रहण करने के बाद फिर उन्होंने बताया। अब वहाँ उपस्थित जितने भी श्रावक होते हैं 12 सभा में, चाहे वो देवगति के जीव हो, चाहे त्रिंस गति के हों और चाहे मनुष्य गति के हों, सभी प्रकार के जीवों को अपनी अपनी भाषा में, भाई जानवर की भाषा हिंदी थोड़ी होगी कि हिंदी में पढ़ते होंगे, वो हिंदी में बोलते होंगे। अपने भारत में ही
इतनी भाषाओं वाले हैं कि जब वो आपस में बात करते तो पता नहीं चलता कि क्या बोल रहे हैं, है ना। अब तमिल वाला क्या बोल रहा है, तेलुगु वाला क्या बोल रहा है, कन्नड़ वाला क्या बोल रहा है, मराठी वाला क्या बोल रहा है, आपस में बात करते समय वो ये उनने तो बोल दिया, सामने वाले ने समझ लिया कि क्या बोला, अपन तो देखते ही रह जाएंगे क्या बोला इनने। तो ऐसा ही होता है, लेकिन वो समझ रहे हैं। ऐसे ही वहाँ पर सभी प्रकार के जीव बैठे हैं, सभी प्रकार के, शेर भी है, गाय भी है, बंदर भी है, बहुत सारे जानवर हैं, पंचेंद्रीय जीव, संगी जीव, जो सम्य दर्शन को धारण करने वाले ऐसे त्रियंच गति के जीव सब बैठे हैं। तो सबकी भाषा एक जैसी होगी क्या? नहीं, वो भी भगवान की वाणी को अपनी अपनी भाषा में समझ रहे हैं। अब ये बात कैसे घटित होगी? तो वो तो आज उदाहरण देख लो आप, वो तो चतुर्थ काल था, आज उदाहरण देख लो आप। लोकसभा में चले जाओ, राज्यसभा में, वहाँ पर स्पीकर जो बोलता है ना, सब लोग अपने कान में हेडफोन लगा के रहते हैं, सबको अपनी अपनी भाषा में सुनाई दे रही है। कन्नड़ वाला कन्नड़ में समझ रहा है, मराठी वाला मराठी में समझ रहा है, सब कन्वर्ट चल रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, तो एक साथ कन्वर्ट चल रहा है। कैसे संभव है? तो जब आज संभव है तो उस समय तो भगवान चतुर्काल में थे, तो वही सोच कर तो आविष्कार चल रहे हैं। हमारे जैनागम की अध्ययन कर कर ही तो आविष्कार चल रहे हैं। जितने ग्रंथों का अध्ययन करके वैज्ञानिक साइंटिस्ट जो रिसर्च कर रहे हैं वो यहीं से तो कर रहे हैं। हमारे यहाँ से उनने पढ़ा कि पेड़ में जीव होता है, पेड़ में जीव होता है, उन्होंने रिसर्च कर ली, बोले हाँ होता है। पानी में जीव होता है, हमारे यहाँ बताया, उनने रिसर्च कर ली, और हाँ 36,450 जीव होते हैं। उनने तो काउंटिंग जितनी कर पाए उतनी कर पाए, हमारे यहाँ तो असंख्यात होते हैं। पानी की एक बूंद में असंख्यात जीव होते हैं। उन्होंने काउंटिंग किया तो 36,450 जीव ही निकाल पाए, काउंटिंग जितनी कर पाए। तो वो तो आज कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो आदिनाथ भगवान ने बता दिया था, आदिनाथ भगवान ने बता दिया था। मनापरय ज्ञान क्या है? दूसरों के मन में तिष्ठित बात को जान लेना। अवधि ज्ञान क्या है? भाई दूसरे की समय अवधि को देखकर जानकारी कर लेना, ये सब तो ज्ञान है ना। ये ज्ञान तो है ही, सब जीवों के पास है, सब जीवों के पास है। पहले भी चलता था और अब रिसर्च करके चल रहा है, रिसर्च करके चल रहा है, लेकिन है तो वही चीज़। हमारे यहाँ तो भगवान के समोषण में जाओ और भगवान के भामंडल को देखो तो भामंडल में 7 भाव दिख जाते थे। 7 भाव, जो भी दिखता था उसको अपना दिखता था, जो जीव देखता था उसको अपना ही दिखता था। 7 भाव देख लेता है वो। आज जितनी भी रिसर्च चल रही है, हमारे यहाँ कहते हैं कि एक शुद्ध पुद्गल परमाणु अधोलोक से नीचे परम स्थान से ऊर्ध्व लोक तक जा सकता है। कितनी देर में? एक समय में 14 राजू गमन कर सकता है। एक शुद्ध पुद्गल परमाणु 14 राजू गमन कर सकता है एक समय में। ऐसे ही जीव एक समय में 14 राजू गमन कर सकता है, अधोलोक के नीचे से ऊर्ध्व लोक के ऊपर तक जा सकता है। 14 राजू, ठीक है ना। तो जो आज आप कर रहे हैं ये पौद्गलिक परमाणु तो हैं, जो सबके पास मोबाइल रखे ना, ये इन मोबाइल में रेंज पूरे संसार में घूम रही है। वो रेंज आप सोचो, कल्पना करो, कभी कभी तो अटपटा सा लगता होगा कि हम यहाँ नंबर डायल कर रहे हैं, नंबर डायल यहाँ कर रहे हैं और वहाँ पर उसकी घंटी बज रही है। और देश में तो छोड़ो, विदेश में भी, कहीं विदेश के किसी भी कोने में आप अपने मोबाइल से बैठे बैठे आप वहाँ बात कर सकते हैं। और तत्काल तुरंत ऑप्शन दबा दिया वीडियो कॉल, तो वीडियो कॉल में आप वीडियो करना शुरू कर दिया। 1 सेकंड लगा क्या आपकी उस रेंज को पहुँचने में? 1 सेकंड लगा। 1 सेकंड के अंदर अंदर आपकी तो कॉल शुरू हो गई, वीडियो कॉल, और फेस टू फेस बात कर रहे जैसे सामने बैठा हो। तो क्या है ये पौद्गलिक बरगना तो है, वो पुद्गल की शक्ति तो है। वो एक समय में यहाँ अपन बैठे हैं और यहाँ से लेकर विदेश तक की तुरंत दूरी तय कर ली उसने। एक समय नहीं लग रहा, एक समय तो बहुत छोटा है, इतना छोटा कि कल्पना से परे। अब आज के बच्चे तो नहीं समझ पाएंगे, जो शास्त्र पढ़ने वाले वो समझ पाएंगे कि हाँ एक समय कितना छोटा है। एक पलक झपकाने में असंख्यात समय लगते हैं। एक बार पलक ऐसे कर ली, असंख्यात समय लग गए।
एक समय में तो आपकी जो रेंज है वो रेंज वहाँ पहुँच गई। तो ये तो हमारे यहाँ जैनागम में पहले बता दिया गया। साइंटिस्ट तो आज रिसर्च कर रहे हैं, ये सब जैनागम के ग्रंथों से पढ़ के तो कर रहे हैं। जो आज जो भी आप देख रहे हैं सब वहीं की उपज है। जितनी भी रिसर्च चल रही है, पहले वो कहते थे कि ऊपर स्पेस में एक ही पृथ्वी है, फिर उन्होंने जब रिसर्च करा जाना पता चला ऐसी एक स्पेस नहीं है, स्पेस में तो बहुत सारी पृथ्वियाँ हैं, बहुत जगह जीवन है। बस खोज चलती आ रही है, कोई कुछ कैसे कैसे करते जा रहे हैं, खोज करते जा रहे हैं। तो इस प्रकार 7 केवली होते हैं। मूक केवली का वर्णन आपने जाना कि केवली मूक रहते हैं अर्थात मौन रहते हैं, उनका उपदेश नहीं होता है। एक और जानेंगे, क्या राम को आहार निहार होता था? मलमूत्र राम को, राम का वर्णन चल रहा है। राम कौन थे? बलभद्र। राम बलभद्र थे। 9 बलभद्र होते हैं जैनागम में, उनमें एक बलभद्र राम थे। तो राम बलभद्र जो थे, क्या राम को मलमूत्र नहीं होता था? तो राम बलभद्र थे तथा बलभद्रों को निहार नहीं होता, मलमूत्र नहीं होता। आहार तो करते ही हैं, सभी करते हैं, अतः राम को मलमूत्र भी नहीं होता था। आगम में इस प्रकार का कथन कहा गया है क्या है? तित्यरा तप्पियरा हलहर चक्किया अद्ध चक्किया देवाया भूय भूमा आहारो अत्थिणी हारो। तीर्थंकर, उनके माता पिता बलभद्र चक्रवर्ती, अर्ध चक्रवर्ती, देव और भोग भूमियाँ, इनमें आहार तो होता है परंतु निहार नहीं होता। खाते तो हैं, जाते नहीं हैं। सठ प्रावत ग्रंथ में, बोध पावड़ ग्रंथ में, बोध प्रावत में गाथा नंबर 32 और आचार्य सुरत सागर की टीका उसमें दिया हुआ है। फिर शंकाकार करता है कि श्री आदिश्वर लाल जी सिंह भी ये शंकाकार हैं कि भगवान महावीर के कितने गणधर थे एवं उनके क्या क्या नाम थे। ये तो सामान्य शंका है, 11 गणधर वो तो सभी को पता है, और नाम जो है वो नाम बताए जा रहे हैं कि महावीर के 11 गणधर थे। उनमें प्रमुख गणधर जो थे वो इंद्रभूति गौतम स्वामी वो गणधर थे। इनके सिवाय उन्हीं के भाई वायुभूति अग्निभूति गौतम स्वामी के ही भाई थे, तीनों भाई, तो तीनों गणधर पद पर आसीन हुए। उसके बाद सुचिदत्त, सुधर्म, मांडव्य, मौर्यपुत्र, अकंपन, अचल, मेदार्य और प्रभास, ये 11 गणधर महावीर भगवान के थे। सबसे कम गणधर किसके थे? महावीर स्वामी के नहीं। आपको ही बताएगा सबसे कम गणधर कौन से तीर्थंकर के थे? नहीं बेटा, पारसनाथ भगवान के थे। कितने थे? 10 गणधर। पारसनाथ के 10 थे, महावीर के 11 थे। सबसे ज्यादा गणधर किसके थे? ये तो कॉमन से शब्द हैं, आप लोग को कॉमन से शब्द नहीं बात होते। एक काम करना, आप लोग ना पाठशाला में नाम लिखवा लेना, ठीक है? अभी जो पाठशाला शुरू होगी ना, तो ईशान उसमें एक ऑप्शन रखना कि मतलब 20 साल से ऊपर वाले, 20 साल से 80 साल तक के लोग भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ध्यान रखना उसमें। ये तो कॉमन सी बात है, छोटी छोटी से शब्द है, ये सब आपको पढ़ाए जाएंगे उसमें, पाठशाला में सब बताए जाएंगे। सबसे ज़्यादा गणधर जो है वो सुमतिनाथ भगवान के गणधर थे, 116 गणधर। आदिनाथ के तो 84 थे, सुमतिनाथ के 116 गणधर। सबसे ज़्यादा गणधर सुमतिनाथ भगवान के और सबसे कम पारसनाथ भगवान के गणधर थे। नहीं, मैं मजाक की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत अच्छी चीज़ है। ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि वो तो पाठशाला तो बच्चों के लिए होती है, बच्चे ही पढ़ेंगे। नहीं, नॉलेज है, वो तो जानकारी है, वो तो कोई भी प्राप्त कर सकता है। वो तो जिनको बड़ों को भी नहीं है तो बड़े भी प्राप्त कर सकते हैं। आपको पता है जब संघ में एंट्री होती है, संघ में कोई भी आता है, चाहे वो
युवा आए, बाल आए या वृद्ध आए, कोई भी आए, तो सबसे पहले उससे पूछा जाता है बालबोध कंप्लीट है आपका? बालबोध कंप्लीट है? भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 कंप्लीट है? बोले नहीं अभी नहीं है, पढ़ो पहले। शुरुआत उसी से होती है। आप चाहे 70 साल 80 साल के भी क्यों ना हो, पहले बालबोध को कंप्लीट कर लो। अगर बालबोध ही कंप्लीट नहीं है आपका, भाग 1, 2, 3, 4 ही कंप्लीट नहीं है, तो आगे ग्रंथ क्या पढ़ोगे? जब आपको 7 व्यसन के नाम ही नहीं पता, 5 पाप के नाम ही नहीं पता, 11 प्रतिमा के नाम ही नहीं पता, 12 व्रतों के नाम ही नहीं पता, तो क्या आप क्षुल्लक बनोगे? पहले आप बोध नाम तो पता कर लो, उनकी परिभाषा पता कर लो। तो ये बालबोध में पहले ज्ञान कराया जाता। उसके बाद श्रावकों को कम से कम 5 ग्रंथों का अध्ययन जरूर करना चाहिए। ऐसा मेरा मानना है कि 5 ग्रंथों से जरूर पढ़ना चाहिए, बालबोध छोड़ के। बालबोध तो आपको करनी ही है, 1, 2, 3, 4 भाग तो करनी है। उसके अलावा 6 डाला, तत्पार सूत्र, द्रव संग्रह, इष्टोपदेश और रत्नकरंडक श्रावकाचार, ये 5 ग्रंथों का अध्ययन हर श्रावक को करना चाहिए। इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। जैन धर्म का बेसिक जानकारी जो आपको प्राप्त करना चाहिए, वो सब कुछ इसमें आपको प्राप्त हो जाएगी। इसलिए इन ग्रंथों का अध्ययन जरूर करना चाहिए। अगर आप लोग करने के इच्छुक हों तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हम तो कराने के इच्छुक हैं, हमें तो अच्छा लगता है। हमें तो पढ़ना पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है कि बस पढ़ने वाला हो तो पढ़ाने वाले तो हम हैं, है ना। आप लोग शुरू करो तो बहुत अच्छा है, आप लोगों को पूरी नॉलेज मिल जाएगी, पूरी जानकारी मिल जाएगी जैन धर्म है क्या, सब कुछ इसमें जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहले तो 2 तारीख से अपन जब पाठशाला शुरू कर रहे हैं, उसको ही जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो हमें आता ही नहीं है, तो वो सब आपको आने लगे। तो इसीलिए बहुत अच्छा प्रोविज़न रखा है भैया लोगों ने कि ऐसे करना चाहिए। तो आप भी और अपने बच्चों को भी, सब लोग साथ में आएंगे तो एक अलग ही माहौल लगेगा कि हाँ, आप कहने को आएगा कि आप बच्चों को लाएं साथ में पढ़ाने, लेकिन आपको भी पढ़ना है। बच्चों को तो साथ में लाए ठीक है, लेकिन आपको भी पढ़ना है, आपको भी उसकी नॉलेज होगी। जब आपको नॉलेज होगी तभी आप बच्चों को बता पाएंगे कि हाँ ऐसे करना होता है। ठीक है, शेष जिज्ञासा के लिए आगे अपन देखेंगे। आज के लिए इतना ही। जय बोलो महावीर भगवान की। जे छम 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 छमा छम, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। छम छम छम, पहली आरती श्री जिन राजा, पहली आरती श्री जिन राजा, भव दधि तार उतार जिहाजा। पहली आरती श्री जिन राजा, भव दधि तार उतार जिहाजा। छम 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 छमा छम, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। बाजे छम छम छम। दूसरी आरती से धन केरी, दूसरी आरती से धन केरी, सुमिरन करत मिटे भव फेरी। दूसरी आरती से धन केरी, सुमिरन करत मिटे भव फेरी। छम 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 छमा, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। बाजे छम छम छम। तीसरी आरती सूर मुनिंदा, तीसरी आरती सूर मुनिंदा, जन्म मरण दुख दूर करेंदा। छम छमा छम, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। बाजे छम छम छम। चौथी आरती श्री उवझाया, चौथी आरती श्री उवझाया, दर्शन देखत पाप पलाया। चौथी आरती श्री उवझाया, दर्शन देखत पाप पलाया। छम 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 छमा छम, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। बाजे छम छम छम।
पांचवी आरती साधु तुम्हारी, कुमति विनाशन शिव अधिकारी। पांचवी आरती साधु तुम्हारी, कुमति विनाशन शिव अधिकारी। छम 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 छमा छम। बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो। बाजे छम 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 छमा छम। संध्या करके आरती कीजे, अपनो जन्म सफल कर लीजे। संध्या करके आरती कीजे, अपनो जन्म सफल कर लीजे। छम 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 छमा छम। बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। बाजे छम 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 छमा छम। सोने का दीप रत्नों की बाती, सोने का दीप रत्नों की बाती। जगमग ज्योति जगे सारी राती, जगमग ज्योति जगे सारी राती। छम 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 छमा छम। बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। बाजे छम 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 छमा छम। जय बोलो पंच परमेश्वरी भगवान की। मुनिश्री की आरती करेंगे। जय बोलिए परम पूज मुनिश्री 108 विभंजन सागर जी गुरुदेव की। विभंजन सागर मुनिराज, आज थारी आरती उतारूं। विभंजन सागर मुनिराज, आरती उतारूं थारी मूरत निहारूं। आरती उतारूं थारी मूरत निहारूं। विभंजन सागर मुनिराज, क्षेत्र सोनागिर जन्म लियो है। माँ जिन वाणी को धन्य कियो है। विराग सागर जी के लाल, आज थारी आरती उतारूं। विभंजन सागर मुनिराज, आज थारी आरती उतारूं। ज्ञानी ध्यानी निरअभिमानी, शांति सुधारस के हो दानी। वाणी है सुखकार, आज थारी आरती उतारूं। विभंजन सागर मुनिराज, आज थारी आरती उतारूं। कोमल काया छोड़ी माया, जग का नश्वर सुख ना भाया। छोड़ा सब परिवार, आज थारी आरती उतारूं। विभंजन सागर मुनिराज, आज थारी आरती उतारूं। मोक्ष वधु तुमको अति प्यारी, गुरु महिमा तुमसे जग जानी। करो जगत उद्धार, आज थारी आरती उतारूं। विभंजन सागर मुनिराज, आज थारी आरती उतारूं। स्वर्ण रत्नमयी आरती भाई, केवल ज्ञान मिले सुखदाई। युग युग जियो मुनिराज, आज थारी आरती उतारूं। विभंजन सागर मुनिराज, आज थारी आरती उतारूं। पांचवी आरती साधु तिहारी, कुमति विनाशक शिव अधिकारी। शरण में ले लो मुनिराज, आज थारी आरती उतारूं। विभंजन सागर मुनिराज, आज थारी आरती उतारूं। आरती उतारूं थारी मूरत निहारूं। आरती उतारूं थारी विभंजन सागर मुनिराज, आज थारी आरती उतारूं। जय बोलो परम पूज मुनिश्री 108 विभंजन सागर जी मुनिराज की। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। 2 तारीख